झूठे प्यार का खेल, आईआईटी दिल्ली की दास्तान। अध्याय 10, अंत और आरंभ। अनुशासन समिति का फैसला सुनकर आईआईटी दिल्ली का माहौल बदल चुका था। अब हर गलियारे में चर्चा सिर्फ दो नामों की थी, अनन्या और समीर मेहरा। जहां पहले अनन्या अपने आत्मविश्वास और खूबसूरती से सबकी नजरें खींच लेती थीं, वहीं अब लोग उससे दूरी बनाने लगे थे। उसके दोस्त धीरे धीरे गायब हो गए। हॉस्टल में उसका कमरा भरा पूरा होने के बावजूद खाली सा लगता था। एक रात वह अकेली छत पर बैठी आसमान देख रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने ये सब क्यों किया? अगर मेहनत करती तो शायद कम अंक आते, पर सम्मान तो बचा रहता। डायरी में उसने लिखा, झूठे प्यार ने मुझे सिर्फ हार दी है, असली जीत मेहनत और सच्चाई में है। शायद ये सजा मुझे बदलने का मौका है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें पछतावे के साथ साथ सुधार की चाह भी थी। दूसरी ओर प्रोफेसर मेहरा अपने कमरे में किताबों से घिरे बैठे थे। उनके मन में अपराध बोध था, लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने अगले दिन खुद छात्रों की क्लास ली और कहा, मैं आप सबके सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब मेरी गलती से सीखें। कभी भी शॉर्टकट, झूठ या गलत रिश्तों का सहारा मत लेना। असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। क्लास में खामोशी थी, फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगीं। छात्रों ने समझा कि इंसान गलती कर सकता है, पर उसे मानना और सुधारना ही सच्ची महानता है। नेहा और राघव दूर से ये सब देख रहे थे। नेहा ने कहा, शायद अब प्रोफेसर सचमुच बदल गए हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अनन्या भी इस सजा से बहुत कुछ सीखेगी। अब वो वही लड़की नहीं रहेगी जो पहले थी। कुछ दिन बाद अनन्या ने हिम्मत जुटाई और मेहरा से मिलने गई। सर, मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपका और अपना दोनों का जीवन बिगाड़ दिया। मेहरा ने गहरी सांस लेकर कहा, अनन्या, गलती तुम्हारी थी, लेकिन कमजोरी मेरी भी थी। अगर मैं दृढ़ रहता तो ये सब नहीं होता। अब हमें दोनों को अपनी अपनी राह सुधारनी होगी। अनन्या ने सिर झुका लिया। मैं दोबारा कोशिश करूंगी, इस बार सच के साथ। मेहरा ने हल्की मुस्कान दी। और मैं भी एक बेहतर शिक्षक बनने की कोशिश करूंगा। अनन्या ने अपने निलंबन के दौरान समय को बर्बाद नहीं किया। उसने लाइब्रेरी में घंटों बिताने शुरू किए। वो रिसर्च पेपर्स पढ़ती, पुराने नोट्स दोहराती और खुद को अनुशासन में ढालने लगी। धीरे धीरे वह कैंपस में फिर दिखने लगी। इस बार न अपने लुक्स या घमंड से, बल्कि मेहनत और बदलाव से। दूसरी ओर मेहरा ने भी शिक्षण के नए तरीके अपनाए। वे छात्रों को केवल नंबर पाने के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करने लगे। कैंपस में हर कोई इस घटना को एक सबक की तरह याद करने लगा। लोग कहते, अनन्या ने गलती की, लेकिन उसने सुधार का रास्ता चुना। मेहरा ने फिसलन दिखाई, लेकिन उसने साहस से अपनी कमजोरी स्वीकार की। नेहा ने डायरी में लिखा, सच भले तकलीफ दे हो, लेकिन वही हमें सही दिशा देता है। झूठ कभी जीत नहीं सकता। ग्रेजुएशन डे पर जब सब छात्र मंच पर अपने सर्टिफिकेट ले रहे थे, तब अनन्या भी भीड़ में खड़ी थी। वह टॉपर नहीं बनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने नेहा से कहा, अब मुझे समझ आया कि जीत अंक से नहीं, चरित्र से होती है। दूर खड़े मेहरा ने भी उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। आईआईटी दिल्ली की इस घटना ने सबको सिखाया, झूठे रिश्ते और चालाकियां क्षणिक सफलता तो दिला सकते हैं, लेकिन अंत में पतन ही लाते हैं। सच्ची ताकत ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास में है। गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे स्वीकार कर सुधारना ही असली महानता है।